अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जमील सलहरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड नॉन टेक्नोलॉजिस्ट। आज की जो वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपके नॉलेज में इजाफा करने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ लीन मैन्युफैक्चरिंग पर। और लीन मैन्युफैक्चरिंग में 8 किस्म की जो वेस्टेज होती हैं उन पर बात करने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन सी वेस्टेज हैं जिन्हें आपको मिनिमाइज़ करना होता है। लेकिन उससे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग असल में होती क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री में होता क्या है कि वर्क प्रेशर होता है और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको ये चीज़ें सिखा सके। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग असल में क्या है। लीन मैन्युफैक्चरिंग को मैं बड़ा आसान करके समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बड़ा सादा जो वर्डिंग मैं इस्तेमाल करूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, आपको समझने में आसानी हो जाए कि लीन मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। लीन मैन्युफैक्चरिंग ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए कम लेबर के साथ, कम लागत के साथ और कम टाइम के साथ और कम स्पेस के साथ, यानी गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम टाइम। तो इसको कहते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। और लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो पर्पज़ होता है वो भी यही होता है कि लेबर कास्ट को रिड्यूस किया जाए और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। जी हाँ, तो बात करते हैं कि 8 वेस्टेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें एक है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक हो गया जी। आप ट्रांसपोर्ट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। कैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है जिस जो है उसकी कैपेसिटी है 1000 kg की, 1000 किलोग्राम की कैपेसिटी है और आप उसे कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसमें सिर्फ आप 500 kg जो है वो डिलीवर करते हैं कस्टमर तक। तो ये भी एक वेस्टेज है। अच्छा जी, दूसरा है अननेसेसरी इन्वेंट्री, यानी रॉ मटेरियल आप इतना इकट्ठा कर लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा और वो स्पेस भी कवर करेगा, तो ये भी एक वेस्टेज है। इसको भी मिनिमाइज़ करना चाहिए और उतना ही स्टॉक करना है जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद आ गया जी एक्स्ट्रा मोशन। मान लीजिए कि एक जगह से रॉ मटेरियल आ रहा है और वो काफ़ी दूर है। हालांकि जब भी किसी भी प्लांट का लेआउट किया जाता है तो सबसे पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि ये चीज़, ये स्टेप ये नज़दीक होना चाहिए, नज़दीक से नज़दीक, ताकि टाइम जो है ना कम से कम में काम हो जाए, टाइम की बचत की जाए। तो अगर दूर से मटेरियल आ रहा है, आने जाने में इतना टाइम ज़ाया हो रहा है, तो ये भी एक वेस्टेज है, एक्स्ट्रा मोशन जिसको कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है ओवर प्रोडक्शन। मार्केट की जो डिमांड है या कस्टमर की डिमांड है उससे ज़्यादा आप अगर प्रोडक्शन कर लेते हैं और स्टॉक कर लेते हैं तो ये भी एक वेस्टेज है। सही हो गया जी। इसके बाद आता है जी डिफेक्ट। मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बार बार डिफेक्ट आ रहा है प्रोडक्ट में और वो स्क्रैप में जा रही है, वेस्टेज हो रही है, उसे डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, तो ये भी एक वेस्टेज है। अच्छा जी, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग क्या होती है जी? आपने कोई रॉ मटेरियल मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाया और आप उसमें देखते हैं कि उसमें कोई ख़राबी है और उसको आप रीवर्क करते हैं, उस पर आप मैन पावर लगाते हैं, उस पर लेबर कास्ट आती है, तो ये भी एक वेस्टेज है। उसके बाद आ गया जी अनयूटिलाइज्ड टैलेंट, यानी टैलेंट का सही इस्तेमाल ना करना, यानी राइट पर्सन एट राइट प्लेस ना करना। आप मान लीजिए कि एक एजुकेटेड पर्सन है तो उसे उसके मुताबिक काम पर लगाने की बजाय आपने उसे किसी मशीन की ऑपरेटिंग पर लगा दिया, तो मशीन की ऑपरेटिंग पर लगाने की वजह से भी ये भी एक वेस्टेज है। अच्छा, इसके बाद आता है जी वेटिंग ऑफ टाइम। वेटिंग ऑफ टाइम क्या है जी? मान लीजिए कि एक रॉ मटेरियल जो है वो पहुंचाने के लिए आपने जिस वर्कर को लगाया हुआ है वो स्किल्ड नहीं है, वो सेमी स्किल्ड है, उसे इतना काम का पता नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो धीरे धीरे आराम आराम से मटेरियल पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से आगे मशीन है या दूसरी मैन पावर है, उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है कि कब मटेरियल आए और कब काम शुरू हो।
तो ये भी एक वेस्टेज है लीन मैन्युफैक्चरिंग की, जिन्हें आपको मिनिमाइज करना होता है ताकि प्रॉफिट हो। तो उम्मीद करता हूं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग और उसके जो 8 वेस्टेज थे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अब जमील सलारिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।